मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं पास्टर जीतू लिमा फ्रॉम जमशेदपुर चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया के पासवान हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिए हैं कि अनुग्रह टीवी के इस FB लाइव प्रोग्राम में आराधना और वचन और प्रार्थना की सेवकाई टहल करने का, साथ ही साथ अनुग्रह टीवी के तमाम सेवादारों को और प्रभु के बंदों को हम सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों ने हमें इस अवसर दिए कि हम परमेश्वर की सेवा में आपके साथ जुड़ के इस लॉकडाउन के दिनों में हम प्रार्थना और दुआओं में समय बिता सके। साथ ही साथ जितने आज हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रभु आप सबों को हमारी इस सेवा में आशीष दे। और आइए हम आराधना में और प्रार्थना वचन में जाएंगे। हमारे साथ दो भाई हैं और हमारे चर्च ऑफ गॉड के वर्शिप टीम है और हम मिलकर के प्रभु की सेवा में जाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना के साथ हम इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं इस रात्रि की बेला के लिए। प्रभु जी, इस घड़ी अनुग्रह टीवी के जरिए से प्रभु जी हम तेरे सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। इस कोविड-19 और लॉकडाउन के दिनों में प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरे आशीषों को अनलॉक देखना चाहते हैं। प्रभु जी हमारी इस सेवा को आशीष करना राजा। प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमें देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना और प्रभु जी आराधना और प्रार्थना और वचन की सेवा पर प्रभु जी बिल्कुल पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति होने दीजिएगा। सारी रुकावट, सारे टेक्निकल विषय और सारे हर वो गड़बड़ियां यीशु के नाम से हट जाएं। हे परमेश्वर, इस घड़ी सारा सिस्टम को, सारा सेवकाई को अपने कंट्रोल में ले लीजिएगा और हर एक से बातें करिए और प्रभु जी आशीष कर दीजिए। सरादर महिमा हम तुझे देते हैं। इस घड़ी की सेवा को तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पण करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। तुझे सलाम मेरे खुदा। हमारे मध्य में भाई यहोशू वो हमें ले चलेंगे। हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना में, गीतों में, स्तुति में हम चलेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। हालेलुया, पृथ्वी के सारे लोग प्रभु को सलाम करें, उसको हम आदर इज्जत महिमा को दें। पृथ्वी के सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं और वो आदर के योग्य है।
तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। प्रभु का कलाम कहता है पवित्र बनो और पवित्रताई के साथ यहोवा के लिए गीत गाओ, भजन गाओ, क्योंकि पवित्रताई के साथ आराधना पाने का योग्य परमेश्वर है। हमारी आराधना पवित्रताई के साथ हो, ऐसा परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं। पवित्र बनो और महिमा का गीत गाओ, पवित्र बनो और महिमा का गीत गाओ। Yes, Lord. Hallelujah. वो पवित्र है उसकी महिमा करो, वो पवित्र है उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने तुम्हें है चुना, Yes, Father. क्योंकि उसने हमें है चुना। आवाज उठा के दो सलामी, आवाज उठा के दो सलामी, Praise the Lord. तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम, 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 तुझे सलाम Yes, Lord. मेरे खुदा, तुझे सलाम Father, thank you. मेरे खुदा, तुझे सलाम, तुझे सलाम। Jesus. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गीय पिता, हम तुझे सलाम करते हैं परमेश्वर। तूने हमें चुना है प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, इसलिए हम प्रभु आवाज उठाकर तुझे सलाम करते हैं। तुझे महिमा मिले हमारे होठों से, हमारे वाद्य यंत्र से, हमारे कंठ से। प्रभु तेरी महिमा होने पाए इस घड़ी की सेवा में प्रभु, तो और भी हमें आशीष करे। हालेलुया। यीशु लियो तेरा नाम, यीशु लियो तेरा नाम, जिसने लियो तेरो नाम है प्रभु पायो सिने। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु पाए
सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियाँ। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियाँ। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियाँ। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियाँ। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आए हो सीने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आए हो सीने मुकाम। शुद्ध यीशु का नाम लेते हैं, उस नाम से सारी जिंदगी कृपा और आशीषों से भर जाती है। यीशु के नाम से अंधकार शक्तियां छुप जाती है, यीशु के नाम से रोग हट जाते हैं, यीशु के नाम से असंभव संभव होता है। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी ये जिंदगी। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी ये जिंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, दिल को मिले विश्राम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए वो सीने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाए वो सीने मुकाम।
यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आए वो सीने पुकार, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आए वो सीने पुकार, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, Glory, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. जिसने लियो तेरे नाम की तेरो शक्ति नाम प्रभु इस घड़ी हर एक के जीवन में महसूस होने पाए। पाए वो सीने मुकार, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, किसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो सीने मुकार। यीशु के नाम हर एक की जिंदगी में एक मुकाम को दिला सकते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की शक्ति पे हम भरोसा करते हैं लॉर्ड। इस घड़ी हर एक को प्रभु तेरे नाम के शक्ति से मामूर कीजिएगा, जितने इस सेवा में जुड़े हैं, और हर एक को आशीष कर दे लॉर्ड। धन्यवाद। सच में इस कड़ी हम लोग आराधना में जाएं। कोई नहीं है यीशु के बिना, हालेलुया। Praise कोई नहीं है उसके बिना, हालेलुया, हालेलुया। ये वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सच में परमेश्वर कोई नहीं है प्रभु तेरे सिवा आदर के योग्य, कोई नहीं है तेरे सिवा महिमा के योग्य परमेश्वर, केवल और केवल एक तू ही है परमेश्वर, हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन
के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेताल पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। 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 सारा आदर सारी महिमा तुझको यीशु। स्वर्गीय पिता, सारे आदर महिमा के योग्य परमेश्वर केवल तू है प्रभु जी। सारा राज्य पराक्रम वैभव तेरा है, धरती में केवल तेरा राज्य चलता है प्रभु। आसमान में सारे आदर महिमा केवल तुझे दिया जाता है। जो तू चाहे प्रभु जी वही धरती में होता है। आसमान और जमीन का सारा अधिकार तुझे दिया गया है पिता। इसलिए प्रभु इस घड़ी हम इस लॉकडाउन के दिनों में प्रभु जी हम घबराए नहीं है, बेचैन नहीं है, क्योंकि सारे अधिकार तेरे पास है। सारा प्रभुता तेरे कांधे पर रखा गया है। लॉर्ड वी थैंक यू कि सारा हुकूमत तेरे ही द्वारा नियंत्रण की जाती है। इस घड़ी की सारी सेवा में प्रभु हम तुझे आदर देते हैं राजा। जहां कहीं भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं प्रभु, इस बात को हम समझने पाए कि सारा आदर महिमा के योग्य केवल तू है। सारा अधिकार, आसमान और जमीन का सारा अधिकार केवल प्रभु यीशु तेरे पास है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये हमारी सौभाग्य है पिता कि तूने हमें तेरी खिदमत करने को चुना है, तेरी आराधना करने को चुना है। इस घड़ी की सेवा में हमारी अगुवाई कीजिए और हमें आशीष दे। आदर महिमा तुझे देते हैं। इन सारे महिमा को, प्रशंसा को, आराधना को हम यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूं आप सब आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं। आइए प्रभु के लोगों, सारा आदर और महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर के सामने, जब सारा देश बड़े संकट में गुजर रहा है, उस समय जब हम सेवा में हैं, इस घड़ी अगर कोई हमारे देश को बचा सकता है, प्रभु के लोगों का प्रार्थना और प्रभु की कृपा है। देश दुनिया में जब कभी भी महामारी आया, बाइबल के इतिहास को अगर हम खंगाल कर देखें, महामारी मनुष्य के पाप के कारण आया है। परंतु इस महामारी को हटाने के लिए परमेश्वर अपने बंदों को काम में लाया है, इस्तेमाल में लाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में कई जगह पर महामारी आया है। इसलिए प्रभु के लोगों,
जब इस्राएल के दिनों में महामारी आया, इस्राएल के दिनों में जब महामारी आया, मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर उस महामारी को हटाया। जब इस्राएल दाऊद के राजा के दिनों में महामारी का सामना किए, दाऊद का प्रायश्चित करने से महामारी थम गया। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश से इस महामारी को हटाए। देश दुनिया भर में लाखों के तादाद पे लोग मर मिट रहे हैं। आइए हम दुआ करें, क्योंकि दूसरा इतिहास उसका 7:13-14 में लिखा है, जब देश में महामारी होगी और मेरे प्रजा के लोग नम्र होकर अपने गुनाहों से फिरेंगे और वे प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, देश को चंगा करूंगा, ज्यों का त्यों करूंगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ आप प्रार्थना में शामिल हो जाए। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु जी, इस घड़ी हमारे गुनाहों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण प्रभु जी देश दुनिया में इस महामारी कोविड-19 फैली हुई है। लोग दहशत में हैं, लोग संक्रमण में हैं, लोग आतंकित हैं, लोग भय में हैं। प्रभु जी पिता, हम खुद को नम्र करते हैं, हम विनती करते हैं पिता से, हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी देश की लोगों की गुनाहों को क्षमा कर, हम सबों के गुनाहों को मिटा डाल परमेश्वर पिता, और तेरे तरस के दिन आ जावे, तेरे दया दृष्टि का दिन आ जावे। प्रभु हमारी गुनाह तेरे लहू के द्वारा धुल जाए, देश के ऊपर से तेरा प्रकोप थम जाए। प्रभु जी हमने खताएं की है, हमने गुनाह किए है, तेरे सत्य से हमने दूर जिंदगी रखा है। इसलिए प्रभु जी मैं प्रायश्चित का प्रार्थना करता हूं, तेरा बलिदान, तेरा क्रूस में दर्द उठाना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। में लोग परेशानी, महामारी को सामना कर रहे हैं, हे प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए, और इस दंड से प्रभु देश को राहत दिलाना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने अस्पताल में भर्ती है, जितने लोग संक्रमित होकर के तड़प रहे हैं, अपनी जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं, हे मेरे प्रभु जी उनको चंगाई मिल जाए, यीशु के नाम से वे चंगे होने पाए। हरमना सुखाला मखथिया नंदुड़ा। प्रभु जी जितने डॉक्टर सेवा में जुड़े हैं, जितने नर्सेस सेवकाई में जुड़े हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने सोशल वर्कर रिलीफ बांटने के काम में लगे हैं, जितने पुलिस कर्मी प्रभु लोगों की सेवा में लगे हैं, इन सारे लोगों को बचाना मेरे परमेश्वर। प्रभु इन्हें इन्फेक्शन ना हो, इन्हें संक्रमण ना हो, वे सुरक्षित रहे प्रभु जी। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं जितने आइसोलेशन वार्ड में है, क्वारंटाइन में है, बड़ी तकलीफ में है प्रभु, कई तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं राजा, उन पर भी तेरा तरस हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें भी बहुत जल्दी वहां से आजादी मिले। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं, लॉकडाउन के कारण कई लोग तकलीफ में हैं, जो हर दिन मजदूरी करके रोजी रोटी पाते हैं, उनकी मजदूरी बंद हो गई, वे अन्न के लिए तड़पते हैं। कई लोग प्रभु भूखे हैं, प्यासे हैं, कई लोग अपने प्रियजनों से दूर दराज इलाकों में लॉकडाउन में फंस गए हैं, कई लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं। हे मेरे पिता उन सबों की तो सुध ही लीजिएगा लॉर्ड। कई बार बच्चे अपने परिवार से दूर, कई बार पति अपने पत्नी से दूर, कई बार माँ बाप अपने बच्चों से दूर, कई लोग कहां व्यापार में, नौकरी में, सेवकाई में, कामकाज में रह गए प्रभु, वे लॉकडाउन में फंस करके तड़प रहे हैं। प्रभु जी वे अपने लोगों के साथ फिर से लौट आने पाए, ऐसा दया कर दे मेरे परमेश्वर। हे प्रभु हम सबों के प्रति तेरी तरस की दृष्टि हो,
ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म होने दे राजा। रिमाना शकुडा नमांतिया नमा पोरामा सिखांतुना नमस्ते। प्रभु जी, तूने जिस तरह से हारून की प्रार्थना और प्रायश्चित को देखकर मरी को थमने दिया, दाऊद का प्रायश्चित को देखकर प्रभु मरी को थमाया। हे खुदा बाप, हम भी आज प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रायश्चित करते हैं। हमारे देश के लोगों की गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर प्रभु, ताकि हमारे देश में शांति आवे, हमारी देश स्वस्थ हो जावे। प्रभु जी, कईयों की जिंदगी थम गई है। हे मेरे पिता, इससे भारत की अर्थनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रभु, हमारे देश को तो बचा ले। हम अमेरिका देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भारी संख्या में लोग संक्रमित है। प्रभु, इटली के लिए प्रार्थना करते हैं, चाइना के लिए प्रार्थना करते हैं, और कई देशों में प्रभु ये संक्रमण भारी संख्या में लोगों को तबाह कर रहा है। हे मेरे प्रभु, ये तेरे आने का संकेत है पिताजी। फिर भी प्रभु, हमारी लोगों को बचाइए पिता, ताकि वे तेरे आने से पहले मिट ना जाए, नष्ट ना हो जाए। एक बड़ा झुंड तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए। प्रभु, देश के सरकार को अनुग्रह देना, बुद्धि देना कि वे इसमें किस तरह से डील करने पाए। प्रभु जी, हर एक सेवादारों को इन दिनों में प्रार्थना की आत्मा देना राजा। प्रभु, कलीसिया की आराधनालय लॉकडाउन होने के समय वे आत्मा में प्रभु खोलकर सेवा करने पाए, ताकि प्रभु कोई भी मरी तेरे लोगों को छूने ना पाए। तेरे पंखों के नीचे प्रभु जी हमें सुरक्षा देकर आशीष करना। इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, मुर्गी जैसे बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, बचाती है। इससे हमारे सारे भाइयों को, बहनों को इस कोविड-19 से बचाना मेरे प्रभु। अनुग्रह टीवी चैनल के सारे भाइयों बहनों को, सेवादारों को भी तेरे लहू के आड़ में छुपा लीजिएगा, ताकि किसी का भी जिंदगी प्रभु इस कोविड-19 में संक्रमित ना हो, बल्कि हर कोई स्वस्थ होकर रहे। आगे को प्रभु हम बड़ी सामर्थ के साथ फिर से उड़ने पाए, फिर से दौड़ने पाए, फिर से नया रीति से प्रभु तेरी सेवा में हम प्रज्वलित होने पाए, ऐसे सहायता कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, तो हमारी सारी दुआओं को सुना प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सबों को प्रभु आशीष दे। कोविड-19 के इस लॉकडाउन में अनुग्रह टीवी के द्वारा इस लाइव शो में परमेश्वर ने हमें अवसर दिए हैं। मैं छोटा सा संदेश कहकर के आज की सेवा को समाप्त करना चाहूंगा। संदेश यह है, भजन संहिता 127 का एक में लिखा है, अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ है। अगर भारत की रक्षा यहोवा ना करे, अमेरिका की रक्षा यहोवा ना करे, अगर देश दुनिया की रक्षा यहोवा ना करे, तो सारे रखवाले चौकीदारों का जागना, मेहनत करना, कानून सजाना, सैनिटाइजर लगाना, मास्क लगाना, लॉकडाउन पालन करना, ये सारी प्रयास व्यर्थ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें लॉकडाउन के दिनों में लॉकडाउन होकर नहीं रहना है, हमें अवश्य रहना है। बाइबल लॉकडाउन को सपोर्ट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मास्क ना पहनो, सैनिटाइज ना करो, हाथ पैर मत धो, काढ़ा मत पियो, सब करिएगा। नगर की रखवाली नगर के रखवालों के हाथ में सौंपा जाता है, परंतु अगर यहोवा उन रखवालों के द्वारा नगर की रक्षा ना करे तो सारे पहरेदार, सारे वॉचमैन का जागना व्यर्थ है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर हमारी भारत की रक्षा नहीं करेंगे तो हम जितनी प्रयास करें भारत की रक्षा नहीं होगी। परमेश्वर के हाथ में हमारी सुरक्षा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे सुरक्षा देती है, हमारे प्रभु यीशु हमें इसे सुरक्षा देते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर कैसे बचाते हैं। जकरिया नबी के किताब उसके 2 अध्याय के 4 और 5 में लिखा है कि परमेश्वर इस्राएल के बारे में कहा, यरूशलेम के बारे में कहा कि यरूशलेम एक समय इतना फैल जाएगा, इतना संख्या में बढ़ जाएगा कि वे नगर के बाहर, शहरपना के बाहर भी बसने लगेंगे। शहरपना के बाहर बसना, तंबू डाल के रहना खतरा है। पुराने दिनों में, बाइबल के दिनों में हर नगर का शहरपना होता था। अगर आप देखोगे कनान देश में जब इस्राएली जा रहे थे, उस देश का भेद लेकर के जब आने लगे, उस देश के बारे में आकर के, उस देश को जाकर के उसका भेद लेकर आने वाले भेदिया ने कहा कि उस देश बड़ा गढ़ और शहरपना वाला देश है। निर्गम गिनती का किताब उसका 13 अध्याय का 28 में लिखा है। यहोशू 6 अध्याय में लिखा, यहोशू एक शहरपना से सुरक्षित वाला एक नगर था, यरीहो। यहोशू की किताब में लिखा, यरीहो नगर शहरपना से सुरक्षित था, परंतु उस नगर की रक्षा यहोवा ने नहीं की। बड़े बड़े शहरपना से घिरा हुआ था कनान देश का कई नगर, परंतु सुरक्षा नहीं मिला। यहोशू और कालेब की अगुवाई में वो सब टूट गया। कहने का भाव है, हम जितना मेडिकल की दवाई की और डॉक्टर की ट्रीटमेंट की सहायता ले, अगर हमारी रक्षा यहोवा ना करे तो हमारा सारा इंतजाम व्यर्थ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति का जिंदगी को जिसकी रक्षा परमेश्वर खुद शहरपना बनकर किया है। जकरिया 2 का 4-5 में लिखा, यरूशलेम एक दिन इतना फैल जाएगा कि लोग शहरपना के बाहर भी बसेंगे, परंतु यहोवा खुद उनके लिए आग का शहरपना होकर उनकी रखवाली करेगा। ईंटें पत्थर की शहरपना नहीं होगा, यहोवा आग की से शहरपना होकर उनकी रखवाली करेंगे, जो दिखेगा नहीं परंतु सुरक्षा जरूर देगा। आज हमें वही चाहिए। हमें लॉकडाउन में है, हम मास्क पहन के घूम रहे हैं, हम अपने काम काज से बंद हैं, परंतु यहोवा की शहरपना अगर हमारे साथ है तो कोई महामारी हमारे डेरे में नहीं आएगी। यहोवा के शहरपना के भीतर खुद को छुपाए रखना। एक व्यक्ति का जिंदगी के बारे में 2-4 मिनट में कह करके समाप्त करना चाहूंगा। व्यक्ति का नाम सबसे परिचित नाम है, बंदा का नाम है आयूब। आयूब की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर आयूब के 3 जगह पर बाड़ा देकर के आयूब का रखवाली किए थे। पहला है, आयूब के चारों तरफ बाड़ा था परमेश्वर का। दूसरा है, आयूब के संपत्ति के चारों तरफ, आयूब के पास जो कुछ भी था वो सारी संपत्ति जायदाद के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था। तीसरा है, आयूब के घर के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था। परमेश्वर का बाड़ा था करके वहां पे शैतान गवाही देता है। क्या बात है! इसका मतलब है इंसान को भले दिखता हो ना दिखता हो, शैतान को दिखता है कि हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर की आग की शहरपना है। शैतान गवाही देकर के कहता है, इसका मतलब शैतान आयूब के घर में घुस नहीं सक रहा था। इसका मतलब शैतान आयूब को छू नहीं सक रहा था, आयूब के संपत्ति को छू नहीं सक रहा था। जब वो छूने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर का बाड़ा रोकता है, हिफाजत देता है। तो मेरे अजीजों में कहना चाहूंगा, किस कदर आयूब को हिफाजत मिला था। आयूब के घर में शैतान नहीं घुसने से क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या आशीषें मिली होगी, किस तरह से आयूब सुरक्षित रहा होगा। शैतान किसी घर में नहीं घुसता है तो उस घर में बीमारी भी नहीं घुस सकता, क्योंकि लूका उसका 13 अध्याय का 12 से 16 को पढ़ेंगे कि शैतान के द्वारा एक स्त्री 18 साल से कुबड़ी हो गई थी। इसका मतलब है शैतान बीमारी को लाता, और शैतान अगर उस घर में घुस नहीं सक रहा है, उस घर में बीमारी का कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है आयूब के घर में शैतान बीमारी नहीं ले सक रहा है।
आयुब के घर वाले स्वस्थ हैं। शैतान नहीं घुसने से दूसरा आशीष क्या है कि झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि यशायाह 65 अध्याय उसको पढ़ने से पहले प्रकाशित 20 अध्याय का 1 से 5 पढ़ोगे। 1000 साल के लिए परमेश्वर शैतान को बांध करके अथवा कुंड में डाल देंगे, तब धरती में शांति राज्य होगा। और उस शांति राज्य में क्या होगा? भेड़िया मेमना एक साथ चरेंगे। जो यशायाह 65 उसका 17 से आखिरी तक में लिखा है, 25 तक में लिखा है। 25वां पद को घर में पढ़ लीजिएगा। वहां भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे। इसका मतलब है शैतान अगर 1000 साल के लिए अथवा कुंड में कैद हो जाएगा तो सारे भेड़िया, बाघ, भालू, सारे जानवरों से हिंसकता हट जाएगी। इसका मतलब है शैतान धरती में ना रहे तो हिंसा नहीं होता है, हत्या नहीं होता है, मारपीट नहीं होता। तो आयुब के घर में अगर शैतान घुस नहीं पाता तो उस घर में भी झगड़ा नहीं हुआ होगा। आयुब की बीवी लड़ाई नहीं की होगी, आयुब का बेटा गुंडागर्दी नहीं किया होगा, क्योंकि उस घर में हिंसा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उस घर के अंदर शैतान घुस नहीं सक रहा है, क्योंकि यहोवा का बाड़ा है। इसका मतलब यहोवा का बाड़ा रहने से उस घर में झगड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे शैतान नहीं घुसने से उस घर में व्यभिचार की आत्मा काम नहीं किया होगा। उस घर के बेटे बेटियां चरित्रहीन नहीं हुए होंगे, क्योंकि शैतान जहां अवसर पाता है वहां अश्लीलता शुरू हो जाती है, वहां गंदी ख्यालें आ जाती है, वहां पाप आ जाता है। इफिसियंस 4 अध्याय का अगर आप 25 से आखिरी तक पढ़ोगे, शैतान को अवसर ना दो, वही झगड़ा, क्रोध, रोष और सारा पाप को वही लाता है। इसका मतलब है आयुब का घर में किसी तरह का पाप होता ही नहीं था। मानो तो स्वर्ग से कम नहीं था आयुब का घर, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा था। आज धनवान लोग बाड़ा बनाते, ईंटे पत्थर का ऊपर में कांच डालते हैं, कीले चढ़ते हैं ताकि चोर ना घुसे, फिर भी तो हो जाता है चोरी। कोई लोग कुत्तों को पालते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग लिखते हैं, फिर भी तो हमला हो जाता है। कोई लोग वॉचमैन को रखते, सबको गोली मार के क्रिमिनल चुरा लेते हैं। पर हमारा बाड़ा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हमारा बाड़ा है, शैतान घुस नहीं सकेगा अजीजों, तो बाकी लोग घुसने की तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आयुब के घर में श्राप नहीं है, क्योंकि अदन की वाटिका में श्राप नहीं था। जिस दिन शैतान घुसा तो धरती श्रापित हो गया। इसका मतलब शैतान श्राप लाता है, शैतान पाप लाता है, शैतान रोग लाता है, शैतान अशांति लाता है। और आयुब का घर में उसको एंट्री नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा था। आज जितने परिवार लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपके घर में अगर अशांति है, झगड़ा है, पाप है, समस्या है, रोग है, तो कहीं ना कहीं बाड़ा नहीं है। अपना इलाज करवा लीजिएगा। कोविड-19 की इस लॉकडाउन तो हट जाएगी, परंतु परमेश्वर का बाड़ा नहीं तो शैतान लॉक करके रख देगा हमें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आयुब का 7000 मेमना था, 3000 ऊंट था, 500 जोड़ा बैल था, 500 गधियां था। एक भी दिन किसी बाघ भालू के खाया नहीं, क्योंकि यहोवा का बाड़ा था। बाकी चरवाहे जाते थे, परंतु उनका लुट जाता था, भेड़ियां खा जाते थे। आयुब की भेड़ों को कोई छूता नहीं था, क्योंकि यहोवा का बाड़ा था। आपकी गाड़ी को चोरी नहीं होगी, आपके घर में हमला नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर होगा तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि यहोवा का बाड़ा आपका संपत्ति पर रहेगा। आयुब को कोई हमला नहीं कर सकता था, कोई उस पर हमला नहीं बोल सकता था, क्योंकि यहोवा की बाड़ा था। कारण क्या बता है? एक आदत था, एक शर्त था। क्यों परमेश्वर आयुब को बाड़ा दिया? एक कारण है, वो यहोवा को भय खाता था। उसका 4 क्वालिटी था, वो खर्रा था, वो सीधा था, वो बुराई से परे रहता था और यहोवा को भय खाता था। अगर मैं सच बोलूं, वो 4 नहीं था, एक ही क्वालिटी में 4 चीज आता है। यहोवा को भय खाने वाला बुराई से परे रहते हैं, यहोवा को भय खाने वाला खर्रे होते हैं, सिद्ध होते हैं और सच्चे होते हैं, खराई से चलते हैं। भजन संहिता 34 का 7 में लिखा है, यहोवा के डरवयों के चारों तरफ यहोवा की तो छावनी करके रक्षा करते। इसका मतलब है आज यहोवा का डर हम में आ जाए, शायद हम उद्धार पाएंगे, बपतिस्मा लिए होंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे। फिर भी लोग पाप करते हैं। भविष्यवाणी करने वाला भी पाप में पाए गए हैं, दर्शन देखने वाला भी पाप में पाए गए हैं, पवित्र आत्मा पाके भी लोग पाप करते हैं। सिमसोन को ही देख लो। परंतु यहोवा को डरने वाले पाप नहीं कर सकते। दूसरे कोरिन्थियों 7:1 में लिखा है, यहोवा को भय खाते हुए पवित्रता में सिद्ध हो जाओ। उद्धार पा लिए होंगे पर पवित्रता में सिद्ध नहीं हुए होंगे।
बपतिस्मा भी लिए होंगे, फिर भी पाप में गिर गए होंगे, पवित्र आत्मा भी पाए होंगे, फिर भी पाप कर रहे होंगे, परंतु यहोवा का भय आ जाएगा आपके अंदर, पाप नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में टीचर को डरते हैं तो बच्चे गलती नहीं करते, घर में पिताजी को डरते हैं बच्चे संत बन जाते हैं, अगर क्रिमिनल एसपी साहब को डरते हैं तो सब सुधर जाते हैं, पर एसपी ट्रांसफर हो गया तो फिर से रंगदारी शुरू हो जाती है। परंतु परमेश्वर को कोई डरता है तो कभी पाप कर ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर यूसुफ को देखिएगा, वो पाप कैसे करूं करके कहा। क्या वो जिस्म में नहीं था? क्या वो संसार में नहीं था? क्या उसकी आंखों में तरह तरह की पाप नहीं दिखता था? पर वो पाप कर नहीं सका क्योंकि यहोवा का डर था। यहोवा का भय हमें पवित्रता में सिद्ध बनाता है। इसका मतलब है आयु पाप करता नहीं था, पवित्रता में सिद्ध था, चुकता नहीं था, जिस कारण यहोवा चारों तरफ बाड़ा देकर रक्षा किए। अगर यहोवा परमेश्वर बाड़ा दे दिए है, शैतान घुस नहीं सकता है, तो महामारी क्या चीज है। अजीजों, इस महामारी से बचने के लिए यहोवा का डर के साथ जियो। परमेश्वर का बाड़ा आपको, हम सबों को बचाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करके मैं समाप्त करता हूं। जलाली खुदाबंद, हम शुक्रिया करते हैं, हमारे देश को परमेश्वर तेरे बाड़ा मिले, जिस तरह तूने यरूशलेम के चारों तरफ आग की से शहर बना होकर बचाया। मेरे देश को, मेरे प्रियजनों को, हमारे अनुग्रह टीवी के सारे लोगों को, जितने हमारे इस घड़ी लाइव जुड़े हुए हैं, उन हरे को प्रभु जी आग की से शहर बना मिले और वे सुरक्षित हो, शैतान छूने ना पाए, ये महामारी छूने ना पाए, हर कोई सुरक्षित हो जाए। स्वर्गीय पिता, ताकि हम तेरे भय में जिए, तेरे दूत हमारे चारों तरफ छावनी करें, हमें रक्षा करने पाए। इस घड़ी हमारी सेवा में जुड़े हुए हर एक को आशीष देना, तेरा भय का आत्मा देना और संभालना। तेरे राज्य आवे, तेरे आगमन के लिए हमें तैयार करना। हमारे चारों तरफ तेरा पहरा हो, तेरा बाड़ा हो, हमारे संपत्ति के चारों तरफ, घर के चारों तरफ, हमारे शरीर के चारों तरफ, हमारे परिवार के चारों तरफ, कलीसिया के चारों तरफ, देश के चारों तरफ तेरी आग की बाड़ा हो, ताकि किसी महामारी, किसी अंधकार की शक्ति छूने ना पाए। पिताजी, तूने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु से आप सबों को आशीष दे। फिर से एक बार मैं शुक्रिया करता हूं अनुग्रह टीवी के सारे भाइयों को, ऑर्गेनाइजर्स को। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड।